पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, उसमें से हमें कुछ भाग जान गए थे कि पुष्पों में 4 भाग होता है, अंकुर यानी दल, फिर बाह्यदल, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। लेकिन यहाँ सिर्फ पुंकेसर स्त्रीकेसर की बात होगी। पुंकेसर का 2 भाग था, एक था परागकोश और एक था तंतु। ये परागकोश का काम क्या है? ये पराग कणों का संचय करता है। सुनो, ये हो गया परागकोश, ये जो भाग देख रहे हैं हम लोग, ये हो गया परागकोश। उसमें छोटे 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 कण है, इसे कहते हैं परागकण, परागकण कहते हैं। अब क्वेश्चन में आएगा कि परागकण कहाँ पाए जाते हैं, तो परागकोश में पाए जाते हैं। परागकोश क्या संचित करता है? परागकण संचित करता है। हेलो, परागकोश का काम क्या है? परागकणों का संचय करना। परागकणों का संचय करना किसका काम है? परागकोश का। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखना है, एग्जाम में आएगा। तो परागकण क्या है? एग्जाम में आ जाता है परागकण क्या है, बस इस पूरे लाइन को लिख देना है। युग्मक है, पीला रंग का होता है, पाउडर जैसा चिकना पदार्थ है। वर्तिकाग्र, ये वर्तिकाग्र कहाँ से आया? स्त्रीकेसर का सबसे ऊपर भाग को कहते हैं वर्तिकाग्र। स्त्रीकेसर में 3 भाग होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो वर्तिकाग्र का काम क्या है? ये स्त्रीकेसर का अग्र भाग है। वो क्या करता है? जहाँ परागन होता है, परागन सुन, ये परागकण नहीं, परागन। ये परागन क्या है? परागन मतलब यहाँ से परागकण जो है, परागकण वो यहाँ वर्तिकाग्र में पहुँचता है। ये परागकण वर्तिकाग्र में पहुँचता है तो ये परागित हो जाता है, इसीलिए कहा गया है परागन होता है। हेलो, ये परागकण ये वर्तिकाग्र में जब पहुँचता है तो ये परागित होता है। परागित होने के बाद ये जो नली है, जिसे कहते हैं पराग नली, ये पराग नली से होते हुए कहाँ पहुँचता है? अंडाशय में पहुँचता है। ठीक, तो पराग नली से परागित कण पहुँचता है, वही कहेगा। ये देखो वर्तिका, ये तो वर्तिकाग्र जान ले कि ये वाला भाग तो वर्तिकाग्र कहते हैं ऊपर, और ये पूरे भाग को कहेंगे वर्तिका। यहाँ से यहाँ तक मान लो कि ये वर्तिका है। क्या है? ये एक नालिकाकार भाग है, ये एक नाली जैसा भाग है कि नहीं है? इसे परग नली भी कहता है। अगर क्वेश्चन में आता है कि परग नली किसे कहेंगे, तो वर्तिका को कहेंगे। समझ में आ गया? और ये वर्तिकाग्र को अंडाशय से जुड़ता है, मुंह को आमाशय से जुड़ता है, ग्रसिका। उसी प्रकार ये जो है, ये वर्तिकाग्र को अंडाशय के साथ जुड़ता है। ये भाग, ऊपर भाग क्या है? वर्तिकाग्र, नीचे है अंडाशय, और ये इसको जुड़ता है कौन? वर्तिका। तो वर्तिका क्या करता है? वर्तिकाग्र को अंडाशय से जुड़ता है। तीनों मिलकर क्या बनता है? स्त्री केसर। तो ये है वर्तिकाग्र, ये एक नालिकाकार भाग है, इसे परगनाली भी कहा जाता है। किसे? वर्तिका को। ये वर्तिकाग्र को अंडाशय से जुड़ता है। क्वेश्चन में आएगा कि वर्तिकाग्र को अंडाशय से कौन जुड़ता है? वर्तिका जुड़ता है। ये और क्या काम करता है? ये परागकण, यहाँ जो परागकण था ये अंडाशय तक पहुँचाता है, क्योंकि ये नाली है, ये पहुंचाता है। कौन? ये भाग। ठीक है, अब सुनो, अंडाशय का काम क्या है? ये अंडाशय का काम क्या है? तो ये पुष्प का प्रमुख मादा जननांग है। ये हेलो, ये नहीं होता तो ये सब अल्लाह के क्या फायदा? ये सब लाके यहाँ रखेगा तो यहाँ ये अंडाशय होगा तब ना। अंडाशय, ये सब तो हो गया कहानी। पुंकेसर का माल यहाँ लेके आया, अब यहाँ स्त्री के साथ तैयार है कि आ जाओ हम फल बनेंगे। तो ये पुष्प का प्रमुख मादा जननांग है। क्वेश्चन में आएगा कि पुष्प का प्रमुख मादा जननांग क्या होता है? अंडाशय होता है। यहाँ क्या होगा? निषेचन होता है, की क्रिया होती है। अब क्वेश्चन में आएगा परागन जो होता है कहाँ होता है? तो वर्तिकाग्र में होता है। निषेचन कहाँ होता है? तो अंडाशय में होता है। भ्रूण का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। ये पुष्प का प्रमुख मादा जननांग होता है, यह निषेचन की क्रिया होती है, और यहाँ क्या होता है? भ्रूण का विकास। अब यहाँ एक पॉइंट आता है अंकुरण। इसमें और कुछ प्रोसेस था, अंकुरण तो समझ लेते हैं। बीज में भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है। कोई भी बीज है, कोई भी चना है, मान लो बूट चना है, उस चना में भावी पौधा मतलब भविष्य में होने वाला, भावी पौधा मतलब भविष्य में होने वाला पौधा होता है, उसका अंदर है। अथवा उसमें क्या होता है? भ्रूण। उसमें ऑलरेडी भ्रूण है, इसमें बीज में, उसमें अंडाशय और परागन सब कुछ हो चुका है उस बीज में।
और वो जब उपयुक्त परिस्थिति मिलता है, मतलब हवा मिलता है, मिट्टी मिलता है, जल मिलता है, उस परिस्थिति में वो क्या करेगा, नए संतति में विकसित हो जाता है, मतलब नए पौधा में विकसित हो जाता है। और इस घटना को, इस प्रक्रम को कहा जाता है अंकुरण। कोई एक बीज है, ये एक बीज है, किसी भी चीज का बीज, तुम्हारा बीज नहीं, तो ये बीज है। और इस बीज में हमेशा क्या रहता है, भ्रूण रहता है, भ्रूण ये हमेशा है। जब इसको अच्छे से मिट्टी, पानी, सूरज का प्रकाश सब कुछ मिले, मतलब उपयुक्त परिस्थिति मिले, तो वो क्या करेगा, नया पौधा भी विकसित हो जाएगा। और इस घटना को कहेंगे अंकुरण। अंकुरण क्या है, परीक्षा में 1000 बार आया है, ये सब हम लोग लिख लेंगे।